देखिए, इस गर्मी के माहौल में और जो जो महान व्यक्तित्व, महान हस्तियां इस गांव में जो पधारी हैं, मैं सबसे पहले पूज्य भंते जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस गांव में आकर के हमारा मार्गदर्शन किया। माननीय अजीत गौतम साहब का बहुत बहुत आभार कि वो 87 साल की एज में भी हमारे गांव में आए हैं। चंचल साहब और उधर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे मार्गदर्शक, और आज नहीं 2019 में 54 मिनट के स्पीच में माननीय मंत्री साहब ने एक लाइन कही थी, वो मुझे याद थी कि आओ मास्टर राम बाबू जी, आपको मास्टर गिरी ठीक नहीं लगती है, अब आपको तो नेता बनना है, तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है तो मैं इस धर्म के काम को बढ़ाता रहूंगा। माननीय धर्मवीर अशोक साहब, मान सिंह गौतम साहब जो उत्तर प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपनी पूरी टीम श्रद्धेय जगरोशनी बौद्ध, हमारे सुखबीर सिंह जी नथवाली सर के साथ पधारे हैं। इधर में केशव पिप्पल साहब और हमारे हीरालाल साहब जो रिटायर्ड IAS हैं, हमारे हमारे बड़े भाई जो है राम प्रकाश जी और हमारे ND राम जी नौनेरिया साहब आगरा से पहुंचे हैं, और हमारे मीडिया के बंधु मनोज पिप्पल जी, हमारे जो है गौतम बतना जी, ये बहुत ही रात इनसे मेरी बात हुई है, इन्होंने कहा कि मुझे जी और जो जयराम जी जो हमारे फिल्म मेकर जी है वो भी यहाँ आए हैं, ये बिटिया आई है, और हमारे धर्म सिंह भाई साहब भगवत जी, हमारे शिव सिंह जी और माननीय मुकेश गौतम जी, विनोद जी, महेंद्र जी, कृपाल सिंह जी, और देखिए ये इलाहाबाद से बेटी अभी निकली है सामाजिक काम के लिए। तो यहाँ जितने भी इस श्रद्धांजलि सभा में आप सब लोग आए हैं, हमारा पूरा परिवार, हमारा गांव, आप सब महान हस्तियों का, आप जैसे व्यक्तित्व के जो पदार्पण हमारे गांव में पड़े हैं, आपका हम अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, आपको अभिनंदन, स्वागत। और यहाँ एक चीज और यहाँ मैं अशोक साहब को बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक प्रतिमा, परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा 2 साल से लगी हुई थी। मेरी आपसे बात भी हुई थी जब आप उड़ीसा में थे, कहा कि मैं आ जाऊंगा, भंते जी से भी बात हुई थी, लेकिन वो किसी वजह से किसी से हमने बस उसका पर्दा हटवा दिया था। तो आज पूज्य भंते जी के द्वारा अजीत गौतम साहब और जो भी आप सब लोग हैं, अशोक साहब और पिप्पल साहब, हीरालाल, सबके द्वारा उस प्रतिमा पे भी जाकर के आप लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है, बाबा साहब को नमन की है। और ये भी प्रतिमा हमारे गांव के सभी लोगों ने इसमें मेहनत की है, चाहे किसी ने तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है। मैं अपने पूरे गांव को भी साधुवाद देता हूँ तो उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा लगा के सम्मान दिया है। आप सब लोग गाँव में आए हैं, रिश्तेदार भी आए हैं, यदि हमसे यदि कोई जाने अनजाने में यदि कोई कमी या गलती हो जाए तो हमारा पूरा परिवार और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी मैं उम्मीद करते हुए अभी थोड़ा प्रसाद की भी व्यवस्था है, गर्मी का समय में भंते जी से चाहूंगा कि वो हमें अब सभ्य सत्ता करा दे और हम थोड़ा सा दिखाने के सिटी पे हमारे गौतम रत्ना जी काम करते हैं, ये इनका जो चैनल है। अब मैं माइक नहीं दे रहा क्योंकि समय का अभाव है। गौतम रत्ना जी का मैं प्रचार कर रहा हूँ। वो एट्रोसिटी पे बहुत काम करते हैं, पूरे देश में जहां भी जरूरत होती है ये जा करके DM SDM जब तक FIR दर्ज नहीं होती है तो हमारे रत्ना गौतम साहब उनकी वीडियो देखिए, ये वहाँ जा करके रिपोर्ट कराते हैं, FIR कराते हैं और आप भी मेरे निवेदन पे पहुंचे हैं। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सब महान हस्तियां आपको देख रही है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि समय की एक बाध्यता होती है, पूज्य भंते जी ने बहुत समय दिया है, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबको सत्ता कराएं और कार्यक्रम का ये कार्यक्रम बन गए दो, मुझे आमंत्रित किया था एक कार्यक्रम के लिए और ये कार्यक्रम बन गए 2 और तीसरा भी बन गया। तीसरा यह बन गया कि मुझे परिचार के लिए आमंत्रित किया था
लेकिन दूसरा ये करवा दिया कि मेरे से बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण भी करवा दिया। और तीसरा ये बन गया कि यहाँ राजनीतिक लोग आ गए तो राजनीतिक चर्चा हो गई। अब मुझे जाना था खुर्चा, लेकिन वो कार्यक्रम मेरा पूरा करवा दिया, इसके लिए राम बाबू को देना पड़ेगा खर्चा। हम ऐसी जोड़ी हार। सभ्य सत्ता चुकी हंतु सभ्य हंतु चखेलो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु महाकंचि मुखमागमा सभ्य सत्ता सुखी हंतु सभ्य हंतु खेलो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु महाकंचि मुखमागमा सभ्य सत्ता सुखी हंतु सभ्य हंतु चखेलो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु महाकंचि मुखमागमा साधु 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 सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और अपने अंदर झांक करके देखें कि जिन बातों को हम दूसरों के सामने कह रहे हैं क्या उन्होंने उन बातों को क्या हम अपने में पालन करते हैं या अपने परिवार में पालन करवा रहे हैं। लेकिन भाषण दूसरों को दिया जाता है, धर्म जीवन में धारण किया जाता है। धर्म की चर्चा नहीं बल्कि धारण करना चाहिए। चर्चा तो बात दूसरी आ जाती है। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ आज भीष्म पाल सिंह के इस परित्राण के अवसर पर कि देखिए जब तक आप धर्म का जीवन नहीं जिएंगे तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा। और अभी धर्मवीर सिंह अशोक ने बात कह दिया कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक होगा, ये सब नेतागिरी तुम्हारी खूंटी पर टांग दी जाएगी। एक बार और बनवा दो, एक बार और बन जाए मोदी तो खूंटी पर टांग दी जाएगी, कुछ नहीं होगा संविधान पर। इसलिए या तो समझ जाओ और नहीं तो योगी की सरकार तुम्हें सुधारेगी। निश्चितों के साथ आप सबका मंगल हो। धन्यवाद। तो आज पूज्य भंते जी इस गांव में है तो इस गांव की तरफ से और हम अपने परिवार की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपको वंदना करते हैं कि भंते जी आपने समय दिया। भंते जी के सम्मान में एक बार क्लैपिंग हो जाए, कोई बात नहीं है, क्योंकि भंते जी का सानिध्य। दूसरे बीच में हमारे व्यक्ति जो अभी आप माननीय अजीत गौतम साहब को सुन रहे थे, ये हमारे पढ़े लिखे बच्चे और बेटियां बैठी हैं। आज अजीत गौतम साहब वो शख्सियत मैंने इस गांव में लाके दिखाया। पूज्य भंते जी तो है ही हमारे आदर्श। 87 साल की एज में जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब को भी देखा, उनकी भी कुछ सेवा करने का मौका मिला। उसके बाद माननीय कांशीराम साहब के साथ पूरा जीवन उन्होंने दिया और आज भी पूरे मिशन मूवमेंट के लिए सुबह 6 बजे ही इनकी विशेषता है। इनकी दो ही बातें हैं, पंक्चुअलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अपने पंक्चुअल 6 बजे ही नहा धो करके सूटेड बैठे टाइम में, ये कभी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। तो आज आप भी मेरे गाँव में आए हैं तो आपके लिए भी अभिनंदन। हमारे चंचल साहब बैठे हैं जो हमारे गांव में पहुंचे हैं, उनके लिए साधु। इसके बाद हमारे माननीय कमल सिंह जी, हमारे शिव सिंह जी, मुकेश गौतम साहब और हमारे ये जो टीम आई है हमारे माननीय कृपाल सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, धर्म सिंह जी और हमारे उधर बैठे हैं हमारे डॉक्टर मुकेश बालाजी जो हमारे दिल्ली से चल के आए हैं, इनका अभिनंदन है। हमारे सेक्टर 11 पूर्व बिहार से आनंद जी अपनी टीम के RL आनंद साहब पहुंचे हैं, उनके लिए बहुत अभिनंदन है। और यहाँ से आगरा से चल के माननीय हमारे DC नौनेरिया जिन्होंने हमें मिशन से जोड़ा। 2-2 रुपए का पेपर जो पता करता था तो रात के 12-1 बजे माननीय DC नौनेरिया साहब हमारे बीच में है। हमारी जग रोशनी जिन्होंने पूरे दिल्ली NCR को वास्तव में ही जग रोशन किया है, उनका नाम भी जग रोशनी डॉट है। तो वो भी हमारे बीच में टीम लेकर पहुंची है। उनके साथ में हमारे नथौली साइड नोएडा अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर है, वो हमारे बीच में है। बड़े भाई सुखबीर सिंह भी हमारे बीच में है। खोड़ा से मुकेश गौतम साहब हमारे बीच में है। और सम्मानित साथी सभी, मेरा कहने का मतलब है मैं और मेरे चाचा जी जो हम बहुत ही घनिष्ठ एक साथ पढ़े लिखे हैं, बराबर के हैं, आज मेरे बीच
बीच में है, परिवार में मेरे से बड़े वही है, उन्हीं को सम्मान जाता है। जगदीश चाचा भी मेरे बीच में है, हमारा पूरा परिवार है। और यहाँ सोशल मीडिया से हमारे रत्ना गौतम जी, हमारे मनोज पिट्टल जी और मैं अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग गांव में आए हैं और मेरे बड़े भाई के श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, तो आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी हमारा कार्यक्रम आधा घंटे हम इसको चलाएंगे और घंटे जी को हम दान वगैरह देंगे। और इसी कड़ी में मैं माननीय हमारे श्रद्धेय जगदीश्वर जी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि महिलाओं के लिए कुछ संदेश दे, तो श्रद्धेय जगदीश्वर बहुत आए और उसके बाद श्रद्धेय कमल सिंह जी आदि का कार्यक्रम चलाएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो श्रद्धेय जगदीश्वर देखिए ये बाबा साहब पे प्ले करते हैं और हम यहाँ नहीं, हमारी टीम है संकल्प दिवस हमने 2023 यानी 23 सितंबर 2023 में बड़ौदा की जमीन पर जाकर के जहाँ बाबा साहब का अपमान हुआ था, जब नौकरी लगी थी, वहां भी इस टीम ने जाकर के वहां जन जागरण किया था बाबा साहब के ऊपर। बहुत ही भव्य ये नाटक पेश करती है हमारी महिला संघ है, तो इनके लिए अभिनंदन है। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि हम बाबा साहब और अपने महापुरुषों के आदर्शों को तो चलें। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।